हमारे साथ हेड ऑफ इमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर नासिर राणा साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, यही कोविड का नया वेरिएंट जो भी आजकल चल रहा है, तो इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ, और बिलखसूस कितना खतरनाक हो सकता है? ये जो नया वेरिएंट है ये डिटेक्ट हुआ है कुछ सितंबर अक्टूबर में जी। यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने देखा। असल में जो कोविड है ना, कोविड भी इसी तरह हुआ था कि वेरिएशन इनमें आती रहती है, म्यूटेशन आती हाँ रहती जी, है, वायरस mutation। अपना थोड़ा थोड़ा शेप चेंज करता रहता है। बिल्कुल। अभी एक और वायरस पहले था जिसको हम BA87 कहते थे, उसने थोड़ा सा अपनी शेप चेंज किया तो वो ये JN1 बन गया, JN1 बन गया। ये सितंबर अक्टूबर में हुआ। उस वक्त तो लेस देन 1% केसेस जो थे ना ओवरऑल जो रिपोर्ट हो रहे थे उनमें ये था, यानी बहुत थोड़े थे। ओवरऑल वैसे केसेस थोड़े रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें भी लेस देन 1% थे। लेकिन अब जाके, ये सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अब जाके दिसंबर एट एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी में अब ये कोई 15 से 20% जो सा है ये वाला वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट है। लेकिन इस वेरिएंट के 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इससे जो मोर्टेलिटी, ये अल्लाह का शुक्र है, उस तरह मोर्टेलिटी नहीं है, इस तरह सिवियरिटी नहीं है कि जिस तरह पहले था कि लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा जो पिक्यूलरिटी है वो ये है कि ये ज़रा रैपिडली फैलने वाला है। हाँ, बिल्कुल। ये तेज से कंटेजियस बहुत है ये। हाँ, ये कंटेजियस बहुत है, एक से दूसरे को तेज से फैलता है। और फिर ये कि ये आपकी इम्यूनिटी को बाईपास कर जाता है कई दफ़ा। अच्छा। अगर किसी में इम्यूनिटी हो पहले इस तरह के वायरसेस के अगेंस्ट, तो उसको ये बाईपास भी कर जाता है। ये इसका आप समझ लें कि एक डेंजरस एस्पेक्ट भी है। लेकिन अच्छा एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा उस तरह तंग नहीं कर रहा। इसमें यह है कि ये थोड़ा सा जैसे पहले था कोविड का, वो सारा चेस्ट को, लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता था। ये आपके GI सिस्टम को, यानी गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह करता है, डायरिया करता है, लोगों को डायरिया होता है, खांसी होती है, कहा जा रहा है जुकाम। कि जो लोग इससे सेहतयाब हो रहे हैं स्टमक के इशू में मुब्तला हो रहे हैं। हाँ, ये नहीं, शुरू में भी जैसे सेहतयाब होने से पहले भी, ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस भी इससे डायरिया के साथ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, पेट दर्द के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर खांसी जुकाम होता है, और फिर उसके बाद भी पेट का फिर मसला क्या थोड़ा करना बहुत चाहिए रहता इससे है। बचाव के लिए? देखिए, बचाव से तो वायरसेस से बचाव के जो एक जनरल रूल्स हैं वो तो सारे सेम हैं कि अगर किसी एक को घर में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे खांसी जुकाम फ्लू शुरू हो गया तो वो कुछ दिन आइसोलेट हो जाए, छुट्टी कर ले। अब तो मुश्किल ही है ये। हाँ, अब मुश्किल है तो वो मास्क इस्तेमाल करे। अब लोग कह रहे हैं लिव विद कोरोना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लिव विद कोरोना वो तो ठीक है। उसमें यह है कि मास्क इस्तेमाल करें, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, और हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें, क्योंकि हाथ से जब हाथ आप लगाते हैं, आंखों को, मुंह को लगता है आपके, तो उसमें हाथों को लगते हैं, फिर आप किसी जगह को लगाते हैं, तो केयर तो सेम है। केयर करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। इस तरह मेडिसिन के हवाले से मेडिसिन का एक कह रहे हैं इसमें एंटीबायोटिक मत लें। हाँ, एक तो देखें इसमें भी बेसिकली तो जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन कराई है जी हाँ। उनमें काफ़ी हद तक इसकी प्रोटेक्शन है, क्योंकि एक चीज़ की, एक बीमारी आती है ना, जैसे फ्लू का, आपने फ्लू की वैक्सीन लगवाई हो, हाँ जी, फ्लू अपना कोई चेंज भी करे ना वेरिएंट, तो वो वैक्सीन फिर भी काम करती है। काम करते हैं। 100% नहीं करेगी तो 90 करेगी, 90 नहीं करेगी तो 80 करेगी, 70 करेगी, काम फिर भी करेगी, यानी फ़ायदा फिर भी हो रहा होगा। तो फ़ायदा तो इसमें भी लोगों को बहुत हुआ है। और अभी वैसे इसकी बेस के ऊपर भी वैक्सीन तैयार हो रही है कि अगर एक बूस्टर लगेगी जिसमें ये भी कवर हो जाएगा और पिछले का भी बूस्टर हो जाएगा, यानी डबल फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वायरल है, हम लोगों ने तो काफ़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया इसको। खबर तो नोट ये अभी अनाउंस हुई ना कि कोविड का कोई वेरिएंट है। इससे पहले कोई कह रहा था इन्फ्लुएंजा है, कोई कह रहा था जी स्मॉग की वजह से कोई वायरल है। तो ये कहिएगा कि इस वक्त जब ये आइडेंटिफाई हो चुका कि कोविड की कोई नई स्ट्रेन है, तो हमारे पास ऐसे टेस्ट हैं जो आइडेंटिफाई कर दें कि ये बंदे को कोविड है? हाँ, देखें, नहीं, दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो जहाँ तक वो बात है ना कि ये फ्लू था, इन्फ्लुएंजा था, वो भी है, वो भी है, वो भी है। हाँ जी, वो भी है। और एक और वायरस भी है जो बच्चों में ज़्यादा होता है। लेकिन फ्लू का जैसे हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में टेस्ट कराते हैं फ्लू के लिए, PCR उसी तरह करवाते हैं जैसे नेजोफेरेंक्स के साथ ना, बच्चों को जो नमूनिया के साथ आते हैं छोटे बच्चे, उनमें बहुत सारों में इन्फ्लुएंजा टाइप B निकल रहा है, और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, RSV जिसको कहते हैं। उसकी एपिडेमिक सर्दियों में सारी दुनिया में होती है। ठीक है। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो निकल रहे हैं, RSV निकल रहा है, फिर इन्फ्लुएंजा टाइप B निकल रहा है। सही। फिर उसके बाद अब बच्चों में भी ये, वैसे हमारे पास नहीं निकला कोविड का ये वेरिएंट, नहीं निकला, लाहौर में नहीं निकला, हमारे पास नहीं निकला। पहले वाला भी बच्चों में नहीं था। हाँ, बच्चों में डेफिनेटली कम होता है, वो अभी नहीं निकला। और दूसरा ये कि टेस्ट इसका करने का तो वो PCR उसी तरीके से करते हैं, वो कोविड को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अभी डेफिनेटली उसी तरह उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं आई जिस तरह उसकी आ गई थी, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हैं, वो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ट्रीट करता है खुद से? अगर किसी बंदे को सिम्टम्स आते हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करके खुद ही घर में क्वारंटीन कर ले जो करना हो जाए, और कौन सी एहतियाती तदाबीर इनिशियली करे? देखें, जो एहतियाती तदाबीर है ना, और जो उसको केयरफुल होना है, वो अगर उसका, जैसे मैंने आपको कहा, फ्लू वायरस भी आ रहा है, वो भी उसी तरह कंटेजियस है, वो भी इस तरह तंग करता है लोगों को, खांसी जुकाम, जिस्म दर्द, बॉडी पेन, सिम्टम्स सेम है।
सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है, Same. क्योंकि वो जब कोविड शुरू में आया था, ओमिक्रॉन, जब वो कोविड-19 आया था, जी। तो वो लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था। तो अब इसका जो है, ये जो वेरिएंट है, इसका और फ्लू के जो सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Same है। सही। तो इसमें मेडिसिन स्वाई इसके कि रेस्ट करे और पैनाडोल इस्तेमाल कर ले, प्लस ये है कि वो लिक्विड ले, हाइड्रेशन बेहतर रखे, टीम अपनी लेनी चाहिए डॉक्टर साहब। खुराक अच्छी रखे। स्टीम का तो हमेशा, इस तरह की कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो ना, कोई भी गले का खराब मसला हो, तो स्टीम लेते रहना चाहिए। नेबुलाइजर। हाँ, नहीं, नेबुलाइजर की जरूरत नहीं। स्टीम का ये फायदा होता है कि स्टीम से आपकी जो सेक्रीशंस होती है ना, आपकी सांस की खत्म नालियों होती में, लंग्स में, वो थिन आउट हो जाती हैं, निकालने में आसानी होती है, सांस लेने में आसानी होती है। अगर वो सेक्रीशंस आपकी थिक हो जाएं तो फिर आपको निकालने में भी मुश्किल इसमें होती है, देसी सांस टोटकों में का भी बताया गया है कि आप अदरक वाला कहवा पिए, अदरक वाली चाय पिए, तो उससे खासा फर्क पड़ता है। देखिए- एंटीऑक्सीडेंट होती है। हाँ जी, एक तो ये कि वो थोड़ी सी चीज़ें जो सी ना, जैसे ये गरम कहवा, इस सारी कुछ, इससे एक तो स्टीम भी जाती है अंदर, और फिर जब वार्म अप चीज़ें लेते हैं उससे, सुकून मिलता है। हाँ, उससे वैसे भी सुकून मिलता है। आपका जो वायरसेस होते हैं वो आम तौर पे फिर उनको भी वो एक कल्चर मीडियम नहीं होता। ठीक है। तीसरा ये कि इन सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये जितनी भी खुराक है, मसाला जात हैं, ये अच्छी अदरक है, बात है। लहसुन है, ये सारों में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं हर लिहाज सही। से। तो मतलब बेसिकली अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना चाहिए और इनिशियली पब्लिक स्पेसेस पे या ज़्यादा रश वाली जगहों पे जाएं तो मास्क का इस्तेमाल मास्क का करें इस्तेमाल। और हाथ जो है बाकायदगी से धोते रहें। ये है जो इनिशियली हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। ये करते रहेंगे तो ये कोई इतना ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। और अभी तो मौसम आजकल तो अभी है, इस तरह ठंड भी है, स्मॉग भी है, लेकिन हो सकता है 2-3 हफ्तों में ये वेदर चेंजेस आना शुरू हो जाएं, तो इंशाल्लाह। उससे फिर फ़र्क पड़ जाएगा इसको। ठीक है, इसमें बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। नासिर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। जी, थैंक यू।